ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी एलिजाबेथ 96 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया है। वो महारानी होने के साथ साथ ब्रिटेन की हेड ऑफ स्टेट भी थे, ठीक ऐसे जैसे भारत में राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है। भले ही दोनों में ये समानता हो, लेकिन कई मायनों में दोनों के अधिकारों और शक्तियों में जमीन आसमान का अंतर रहा है। संवैधानिक तौर पर ब्रिटिश राजा या फिर महारानी और भारतीय राष्ट्रपति के अधिकारों में कई अंतर देखने को मिलते हैं, जो बताते हैं कि कुछ मामलों में भारतीय राष्ट्रपति तो कुछ मामलों में ब्रिटिश महारानी या फिर राजा से ज़्यादा ताकतवर रहे हैं। तो जानते हैं दोनों के अधिकारों और शक्तियों में कितना अंतर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों ही संवैधानिक पद है, लेकिन ब्रिटेन में संवैधानिक तौर पर राजतंत्र लागू है। भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं होता और मतदान के जरिए यानी वोटिंग के जरिए चुना जाता है। वहीं ब्रिटेन के राजा या फिर महारानी के मामले में ऐसा नहीं होता है। इनके चुनने का फैसला शाही परिवार लेते हैं और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को यह अधिकार मिलता है, यानी सब कुछ वंशानुगत होता है। ब्रिटिश ताज को संभालने वाला कॉमनवेल्थ देशों का प्रमुख होता है। देश में राजघरानों, संपत्ति और महलों का दबदबा होता है। वहीं भारतीय राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है, वो केवल एक ही देश का प्रमुख होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का एक अपना तय कार्यकाल होता है, जिसे पूरा करने के बाद उनको ये पद छोड़ना पड़ता है। ब्रिटेन में शाही गद्दी पर बैठे राजा या फिर महारानी के साथ ऐसा नहीं होता है, जैसे 70 साल से महारानी शाही गद्दी पर बैठे थे। ब्रिटेन की संसद यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य शाही गद्दी पर बैठे शासक से सवाल पूछ सकते हैं, जिसका उनको जवाब देना पड़ता है। भारत में राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई नियम नहीं होता है। संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति से सवाल नहीं किया जा सकता है। वो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। ब्रिटेन में ज्यादातर फैसले प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की सलाह पर लेने का काम करते हैं। ये उन्हीं के फैसलों पर अपनी मुहर लगाते हैं। भारत में राष्ट्रपति पोस्ट पर बने रहने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं निर्धारित की गई है। वहीं ब्रिटेन में भी संवैधानिक तौर पर इसको लेकर कोई उम्र का बंधन नहीं है, जैसे 96 साल की महारानी ने 70 साल तक शासन किए हैं। आई होप आपको ब्रिटिश क्राउन और भारतीय राष्ट्रपति के अधिकारों में क्या अंतर होता है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।